ये देखिए दोस्तों, इतना टेस्टी, इतना कुरकुरा नाश्ता, इसके आगे समोसे कचौड़ी सब फेल हैं। आप इसी के दीवाने हो जाओगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलो दोस्तों, कुकिंग एंड बेकिंग विद महक में आपका स्वागत है। चलो इस नाश्ते को बनाने की तैयारी करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 चीज़ों में ही बन जाता है ये, और घर के सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। अगर आपके आलू का साइज़ बड़ा हो तो आप 3 भी ले सकते हो, और अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 4 लिए हैं, छोटे छोटे हैं। अब इनको मैं अच्छे से छील लूँगी। चारों आलूओं को छिलका पूरा उतार के इनको हमें मैश करना है। ये देखो, धीरे धीरे करके मैंने ठंडे कर रखे थे, तो इसलिए अच्छे से छिलका उतर गया है। मैंने चारों आलूओं के छिलके उतार लिया है, और जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उससे हमें इसको मैश कर लेना। आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो। मैंने इससे ही इनको मैश कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह, गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से मैश करना है दोस्तों। आप चाहो तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो। मैंने इनको अच्छे से ऐसे ही ग्रेट कर लिया है, पूरा मैश कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहा है। इनको ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम इनको रखेंगे साइड में। और ये क्योंकि ये हमें बाद में चाहिए, इसलिए हमें इनको मैश करके और पूरा इकट्ठा करके इनको मैं ऊपर नीचे से देख रही हूँ, निकाल निकाल के, कि कहीं से रह ना जाए। पूरा हो गया तो उसको रख देंगे साइड में, और आगे की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया। बाउल में मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया, और इस नाश्ते को अच्छे से क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने ये 4 से 5 होंगी छोटे वाली चम्मच, जो टीस्पून होती हैं वो वाली, इतना मैंने सूजी लिया। फिर ये डालने के बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया, और आधी चम्मच मैंने अजवाइन लिया। अजवाइन को हाथों पे क्रश करके डाला है, क्योंकि ये हमारे पेट के लिए ठीक होती है, हजमे के लिए, इसलिए अजवाइन ज़रूर से डालना। और 1 से 1.5 चम्मच डाला है मैंने रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है। आप चाहो तो इसमें घी का यूज भी कर सकते हो। अब उसको अच्छे से हाथों से मैश करते हुए, रफ करते हुए पूरा उसमें मिला लिया है। और फिर मिलाने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए इसका आटा बनाकर हम तैयार करेंगे। लेकिन जैसे कि रोटी का आटा लगाते वैसे लगाना है। लेकिन ये दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि ये आटा हमें अच्छे से टाइट लगाना है, रोटी जितना सॉफ्ट नहीं लगाना है। ये देखो दोस्तों, अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। फिर हम इसको रख देंगे साइड में कपड़े से ढक के, ताकि इस पर पपड़ी ना जमे। और अब हम लेंगे एक बाउल खाली, उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच, यही जो टीस्पून होती हैं ये गेहूं के आटे की। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। अगर चम्मच बड़ी हो तो 3 ले लेना, और छोटी हो तो 4 ही लेना। और फिर डाल दिया आधी चम्मच मैंने डाला है सफ़ेद तिल, और आधी चम्मच डाला है कलौंजी, और डाला है हरा धनिया कटा हुआ। आप चाहो तो इसकी जगह कस्तूरी मेथी भी ले सकते हो, और करी पत्ता भी काट के ले सकते हो, और नहीं है तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी सलरी तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे। ये घोल हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है, और ना ज़्यादा हमें पतला करना है। और दोस्तों, तब तक मैं ये कर रही हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कहाँ से कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हो। और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, सलरी बनकर तैयार हो गई थी, उसको मैंने रख दिया है साइड में। और फिर उसके बाद मैंने लिए हैं जो हमने आलू रखे थे साइड में, उनको लिया है। उनमें डाला है आधी कटी हुई प्याज और 1 हरी मिर्च। आप चाहो तो हरी मिर्च को स्किप करके लाल मिर्च का यूज कर सकते हो। अगर ज़्यादा खाते हो तो दोनों डाल लेना। और मैंने डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और कलर के लिए मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है, और कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहो तो इसमें वही करी पत्ता या कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है आपके लिए। और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, चम्मच की सहायता से मिलाओ या हाथों की सहायता से। लेकिन ये पूरा जो भी मसाला डाला है ये अच्छे से आलू में हमें मिक्स करना है। ये मिल जाना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी का जो इस रेसिपी में जो टेस्ट आता है वो इसी भरावन का आता है। ये देखो दोस्तों, मैंने अच्छे से मिला लिया है। फिर मिलाने के बाद मैंने जो आटा रखा था ना, उसी को ले लिया है, और इसको एक बार अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसको चिकना कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम एक लोई टाइप बनाएंगे इसका, और हमें इसके पेड़े वगैरह नहीं बनाने हैं। और ऐसे ही थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी
बड़ी सी सीट बनानी है, पतली सी, इसलिए हमें किचन प्लेटफॉर्म पे ही बनाना दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि परात वगैरह में चकले पे छोटा पड़ता है। अब मैंने इसको रोटी बनाते हैं ना, इससे भी थोड़ा पतली ही रखी है, इसकी सीट तैयार कर ली है। और ये तैयार करने के बाद मैंने एक गिलास लिया है, गिलास से हम इसके सर्कल सर्कल काटेंगे, जितना आपके से कटे उतना काट लेना है। और अब हम जो ये एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। और दोस्तों इसको फेंकना नहीं है, इसको हम दोबारा ऐसे ही बना के यूज़ करेंगे। ये देखो दोस्तों मेरे जितने सर्कल कटे हैं जितना वो रख दिए हैं मैंने, और एक्स्ट्रा को साइड में रखा है। और जो मैंने आलू को भरा था ना, वो ऐसे हाथों से रखा है एक समान। और दोस्तों आप चाहो तो चम्मच से भी रख सकते हो, लेकिन चम्मच से थोड़ा इधर उधर गिरेगा, इसलिए मैंने हाथों से रखा है। देखो दोस्तों मैंने सारे इन पे रख दिया है। और अब हम इनको हाथों से उठाते हुए जैसे कचौरी भरते हैं ना, ऐसे ही इसको पूरा बंद कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा आटा इसको निकाल भी सकते हो, और नहीं तो इसमें गोल करके इसमें ऐसे ही फैला सकते हो। हाथों से गोल करेंगे और थोड़ा थोड़ा फिर हथेली की दाब से इसको दबा देंगे। ये देखो दोस्तों एक बनकर तैयार हो गए हमारे। हम इसको रखेंगे प्लेट में। और अब मैं दूसरा बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने उठा के इधर इस किनारे से पकड़ते हुए, और जो आलू का मिक्सचर उसको गुट्ठे से या उंगली से अंदर की साइड दबाते हुए इसको भी ऐसे पकड़ के हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। और मिश्रण हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए हमें इसे दबाते हुए अंदर कर देना है। ये देखो दोस्तों इसको भी ऐसे पहले गोल बनाया, और फिर हथेली की दाब से इसको जैसे कचौड़ी वगैरह की शेप देते हैं ना, ऐसे शेप दे देनी है। और इसको भी हम रखेंगे प्लेट में। ऐसे ही करके एक एक करके हम सबको तैयार कर लेंगे सारे। ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और इनको प्लेट में लगा लिया है। और दोस्तों मैंने ले ली सेलरी, जो मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी। अब इसको एक एक उठाएंगे। आप चाहो तो कांटे वाली चम्मच से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको हाथ से किया है। और दूसरे साइड गैस पे मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हाथों से उठाते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा मिश्रण है, बैटर है, उसको थोड़ा झाड़ के निकाल देंगे। और उसमें डालते हुए जितना आपका बड़ा पैन है उतने उस हिसाब से डाल देना है। मेरे में 5 आए हैं तो मैंने एक बार में 5 डाला है। और अब स्पून से इनको थोड़ा सा इधर उधर खिसका देंगे ताकि आपस में ना चिपके, और ऊपर से थोड़ा तेल इन पे डाल देंगे कि कुकिंग प्रोसेस तेज़ हो जाए। ये देखो दोस्तों इनको अच्छे से सेक लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हमें इसकी फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी है। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो हमें इनको चम्मच की सहायता से पलट देना है। और ऐसे ही इसको भी धीरे धीरे करके हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। जब ये गोल्डन सुनहरे हो जाएंगे तो समझो ये पक गए हैं। और अंदर का बैटर तो हमारा पका हुआ ही है, बाहर का ही पकाना है दोस्तों। और जब ये अच्छे से पक जाएं तो हमें झारे की मदद से या स्पून की मदद से कैसे भी करके इनको प्लेट में निकालना है। मेरा झारे की साइज़ दोस्तों छोटी पड़ रही थी, तो ये एक बार में 3 आए। मैं पहले इनको एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इनको निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकाल लेना है। और फिर जो ये 2 बच गए हैं उनको भी मैं ऐसे ही तेल झारते हुए इनको उसी प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है, और ये दिखने में जितने सुंदर है ना, वो खाने में उससे भी ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। अब मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ऐसे ही मैंने जो वही तेल है उसी में वो जो बना के रखी थी कचौरी जैसी शेप में, उन्हीं को बैटर में डिप करेंगे और एक एक करते हुए पैन में डालते जाएंगे। 5 एक बार में डली हैं दोस्तों, और क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उनको बाद में तैयार कर लेंगे बना के दोस्तों। जब एक साइड से सिक जाएगा तो हमें इनको दूसरी साइड पलट देना है। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा कलर आ रहा है और फूल भी रही हैं। ये कचौड़ी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। इसके आगे समोसे कचौड़ी सब फेल है। ये देखो दोस्तों जब दूसरी साइड से भी सिक जाएंगे तो हम चम्मच की मदद से इन झारे पे रख देंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ये देखो दोस्तों एक बार में मैंने 3 निकाला और 2 बच गए हैं, उनको मैं बाद में निकाल लूँगी। और इसकी फ्लेम को मैं लो कर लेना है क्योंकि ये जल ना जाए। देखो दोस्तों एक साइड से ये दोनों साइड से सिक गए हैं। दोबारा मैं ये निकाल लिया, उसी प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया। दोस्तों एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट करके बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हो। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितने सुंदर हैं, ये जितने देखने में सुंदर हैं बनाने में उससे भी आसान और खाने में उससे भी स्वादिष्ट हैं दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। और बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।